ये कहानी है एक चालाक राजा की। एक राज्य था। उस राज्य में एक ऐसा रूल था, किसी को भी वहाँ राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसी घनी जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर एक 5 साल में होता। 5 साल में किसी को न किसी को राजा बना दिया जाता था और पुराने राजा को उस जंगल में छोड़ दिए जाते थे। जो भी इंसान राजा बनता वो अपनी ज़िंदगी में इतने खो जाते थे कि वो ये भूल जाते थे कि मेरे साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। वो बड़े ही ऐशो और आराम से ज़िंदगी जीते और जैसे जैसे साल ख़त्म होते उसे डर लगने लगता था। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उस राजा को उसी घने जंगल में छोड़ दिए जाते थे। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वह आदमी बड़े ही दिमागदार था। उस राजा ने पिछले राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो और आराम में नहीं गुजारे। उस राजा ने उस जंगल का पता लगाया। वह राजा उस जंगल में पहुंचा। उसे बहुत सारे कंकाल दिखे। वो ये सब देखकर डर गए और वो सब कंकाल पिछले राजाओं के थे। उस राजा ने बाहर से मजदूर बुलवाए और जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और जंगली जानवर को दूसरे जंगल में छुड़वा दिया। और धीरे धीरे करके 3 साल में उस जंगल को एक खुले मैदान की तरह बना दिया। और अगले 2 साल में उस मैदान में गरीबों का घर बना दिया और अपने लिए एक बड़ा सा महल बनाया। और धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाता है। 5 साल के बाद पुराने राजा की तरह उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, जो कि अब राज्य बन गया था। उस राज्य में उस राजा को फूलों से स्वागत करता है और वो पूरी ज़िंदगी ऐशो और आराम से जीता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारे 5 साल है ना, 20 से 25 की वो एज, उसे हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि यही ये एज है जो हमें डिसाइड करनी पड़ती है हमारे फ्यूचर की, कि हमें क्या करना है और नहीं करना है, सही रास्ता चलना है या फिर गलत। इसलिए अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए बल्कि इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐशो और आराम से ज़िंदगी जीना पड़े। इसलिए मेहनत करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कभी भी गलत रास्ते में मत भटको, क्योंकि ये समय अगर 1 करोड़ भी दे देना तो 1 सेकंड भी पीछे नहीं आता है घूम के। इसलिए समय की कीमत को समझो और अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो और मेहनत करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर आप लोग इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। मिलता हूं अगली बार इसी तरह कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।